देखते हैं क्या दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, चलो हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द युग्म सही है। ए है नीरज बादल, नीरज कमल, नीरज जड़, नीड़ मकान, और सी है मूल जड़ मूल्य माप, और डी है निर्झर झरना निर्झर देवता। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह क्या है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, शक्ति शब्द का अनेकार्थ शब्द समूह क्या है। शिवा लक्ष्मी, स्त्री हनुमान, शिव सांप, शक्ति दुर्गा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, शक्ति दुर्गा। देखते तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य तक कौन सा निपात है। निषेधात्मक निपात, बलदायक निपात, नकारात्मक निपात, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बलदायक निपात। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, मध्यावधि में संधि है। ए गुण संधि, बी आयादि संधि, सी यड़ संधि, डी दीर्घ संधि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं चौथा क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ए है राजभाषा, बी है तकनीकी भाषा, सी है राष्ट्रभाषा, और डी है काव्य भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काव्य भाषा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। का खा गा, बी है छटऊ बड़ऊ, सी है ए औ, और डी है सा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सा। डी सा। अगला क्वेश्चन, दाता का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ए है छाती, बी है दात्र, सी है छात्री, और डी है दात्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दात्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है। ए है अधिकरण, बी है अपादान, सी है संप्रदान, और डी है करण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ए है नेत्र, बी है नेतिन, सी है नेत्री, और डी है नेताजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेत्री। नेत्री, सी नेत्री होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है।
ए है सूर्य धन उदय, बी है सूर्योधन उदय और सी है सूर्य धन उदय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, सूर्य धन उदय। निपात के कितने प्रकार होते हैं? ए है 5, बी है 2 और सी है 4, डी है 9 अर्थात 9। डी है 9। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 9। अगला क्वेश्चन है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ए है त्रिफला, बी है चक्रधर, सी है यथासंभव, डी है धर्मवीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चक्रधर, चक्र को उदाहरण करने वाला। क्वेश्चन 12 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? सही है, युग्म सही है। ए है रंकराई रंगवर्ण, बी है मेघ बादल मेघ यज्ञ और सी है प्रसाद भागी प्रसाद चारदीवारी और डी है बल शक्ति बल पत्थर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रसाद भागे प्रसाद चारदीवारी। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए है महाशयी, बी है महाशयी, सी है महाशया, डी है महाशनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, महाशया। अगला क्वेश्चन है माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? कर्ता ने कर्म को, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए कर्म, बी संप्रदान और सी करण, डी अपादान। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्म, ए वाला। अगला क्वेश्चन हिंदी में काल के कितने रूप हैं? ए है 3, बी है 4, सी है 6, डी है 12। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 3 है, वर्तमान भूतकाल भविष्यकाल। अगला क्वेश्चन है सब कुछ पाने वाला। ए सुग्रीव, बी सामंजस्य, सी सर्वलब्ध, डी है सार्वभौम, सी है सर्वलब्ध और डी है सार्वभौम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वलब्ध, सी। अगला है विसर्ग के अनुसार शुद्ध शब्द है। ए है दुख, बी है दुख, इसका सही शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ए अध्यापिका, बी अध्यापकी, सी अध्यापका, डी अध्यापिका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अध्यापिका। क्वेश्चन नंबर 19 है जैसे करनी वैसी भरनी का सही आंसर क्या होगा? ए है कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है, बी जो जितना उधार लेता उसे उतना ही लौटाना पड़ता है, सी बुरे काम का बुरा परिणाम, डी अच्छा फल चाहने वाले को बुरा काम छोड़ देना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। अभिज्ञ का विलोम होगा ए अभिघात, बी अनभिज्ञ, सी जाना पहचाना और डी अनघ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनभिज्ञ, बी। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक